देखिए, देश में लोकसभा चुनाव है और उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन आज चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई जो है चरम सीमा पे है और देश के किसान परेशान हैं। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब उस समय 300 रुपये सिलेंडर मिलता था, पेट्रोल 70 रुपये था, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपाई लगातार जो है सड़क पे उतरकर प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज के समय में सिलेंडर 1000 पार है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, पेट्रोल के दाम 100 पार हो गए, लेकिन अब भाजपाई बोलने से परहेज करते हैं। हालांकि हम बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है लगातार परिवारवाद पर बोलते आते हैं, लेकिन जब सवाल अग्निवीर की होती है, देखिए अग्निवीर जब लाया गया था तब चर्चाएं हुई थी कि अब उसको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन अब जब चुनाव का मुद्दा आया है तब अब कहा जा रहा है, राजनाथ सिंह कहते हैं कि हम इस पर पुनः विचार करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व IPS अमिताभ दास जी। चुनाव आया तब अग्निवीर पर चर्चा होगी, महंगाई पे चर्चा होगी और बेरोजगारी पे चर्चा करेंगे, विचार करेंगे हमारे देश के तमाम बड़े बड़े चेहरे। देख रहे हैं ना आप? अब इस पर तो मुझे वही शेर याद आ रहा है कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है फिर से चुनाव आ गया है। तो जब चुनाव आता है ना तो सबको गरीबों की याद आती है, अग्निवीरों की का कष्ट याद आता है, महंगाई आती है, बेरोजगारी आती है, राजनाथ सिंह से लेके मोदी सब। लेकिन यदि फिर सत्ता मिल जाती है तो फिर ये लोग भूल जाएंगे गरीबों नहीं, को। जब जिस तरीके से अग्निवीर को लागू किया गया था, काफी देश में विरोध प्रदर्शन हुआ था, युवा सड़क पे उतर गए थे, उस समय प्रधानमंत्री पीछे नहीं हटे, उस समय इस पर विचार नहीं किया गया। लेकिन अब चुनाव आया है तो विचार करने की वही ना मैंने कहा कि चूंकि गरीब की चुनाव आ गया है इसलिए गरीब की थाली में पुलाव आ गया। अब तो गरीबों का वोट लेना है ना। चुनाव के समय तो इन लोग को गरीब याद आता है। नहीं तो हमारे जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, ये रोजाना 18-18 घंटे काम करते हैं, 10 साल से कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात है कि आम आदमी के लिए काम में नहीं करते हैं रोजाना 18 घंटे। ये सिर्फ गौतम अडानी के लिए रोजाना 18 घंटे काम करते हैं, जिससे कि गौतम अडानी की दौलत बढ़े, गौतम अडानी का मुनाफा बढ़े। इस देश की सारी राष्ट्रीय संपत्ति मोदी जी ने गौतम अडानी के चरणों में डाल दी है, चाहे बंदरगाह हो, भारतीय रेल हो, हवाई अड्डे हो, जो भी चीज़ हो। और गौतम अडानी को अपने विशेष हवाई जहाज़ में बैठा के दुनिया भर में घुमाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदान दिलवाते हैं, बांग्लादेश में बिजली घर दिलवाते हैं, इजराइल में बंदरगाह दिलवाते हैं। है आपसे कि पहले जो भाजपा हर बार चुनाव आता था तो कोई ना कोई हिंदुत्व का मुद्दा उठा लेती थी, लेकिन इस बार तो आप मानते हैं ना कि तेजस्वी यादव जो है रोजगार को सेंटर में ला दिए हैं, रोजगार को मेन मुद्दा बना दिए हैं। हाँ, ये क्रेडिट तो तेजस्वी यादव को जाएगा। जो भी, अब मैं कोई राजद का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन ये क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाएगा कि उन्होंने अपने भाषणों के जरिए ही रोजगार को विमर्श के केंद्र में ला दिया है। नहीं तो ये लोग तो राम मंदिर, तो ज्ञानव्यापी मंदिर, तो ये तो जय श्री राम, इसी में देश को भटका के रखे हुए थे। अब कम से कम युवा इनसे हिसाब मांग रहा है मोदी जी से। और मैंने तो पहले भी चैनलों में कहा है, फिर युवाओं से कहता हूँ कि बेरोजगारों एक हो जाओ, मोदी को बेरोजगार बनाओ, है ना। दास जी, आपसे एक सवाल है कि क्या लगता है कि देश में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आँख पे पट्टी बांध लिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दूसरा मौका जो प्रधानमंत्री को दिया गया और आंखें पे पट्टी जो है जनता की लगी हुई है और महंगाई चरम सीमा पे जा रही है, बच्चे घर में बिलख रहे हैं, लेकिन वोट जो है हम मोदी जी को देंगे, कई लोग कहते हैं। देखिए, तो मुझे याद आता है कार्ल मार्क्स कहा करते थे कि धर्म जो होता है वो जनता का अफीम होता है। तो इन लोगों ने उसी अफीम के नशे में जनता को सुला दिया है, धर्म की बात करके। और इन लोगों ने देखिए क्या किया। आप, मैं रोज़गार की बात करता हूँ। मोदी जी कहते थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, 10 साल में कायदे से 20 करोड़ को नौकरियाँ मिलती। और अब अग्निवीर योजना आई है, मतलब सेना में नियमित बहाली खत्म हो गई है, अग्निवीर आएंगे और 4 साल बाद पकौड़ा तलेंगे। उनको ना पेंशन मिलने वाला है और यदि मारे गए मोर्चे पर तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। क्या मजाक है युवाओं के साथ। भारतीय रेल, संयुक्त से रेल मंत्री मेरा ही बैचमेट है। भारतीय रेल जो है वो देश में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियां देने वाला विभाग हुआ करता था, और अब जो निकालता है वो रिक्तियाँ होम्योपैथी के डोज की तरह। अभी जो असिस्टेंट लोको पायलट वाली रिक्तियाँ हुई हैं, मतलब 6000 से भी कम रिक्तियाँ हुई हैं, जबकि लाखों लोग, लगभग 80 लाख लोग उसके लिए योग्य हैं। 80 लाख लोगों में आप 6000 रिक्तियाँ दे रहे हैं, कौन सा मजाक है। तो अब तो बेरोजगार लोग कह रहे हैं कि, और सबको राम मंदिर का झुंझुना दिखाया जा रहा है कि देखिए हमने राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अरे रामलला के चक्कर में आप आमलला को क्यों भूल गए, है ना। और अब इस देश का बेरोजगार कह रहा है कि रामलला हम आएंगे, ठेला वहीं लगाएंगे,
है ना। मैं तो कहता हूँ देश के तमाम बेरोजगारों को अयोध्या कुछ कर देना चाहिए, ठेला लेके पकौड़ा तलने के लिए, कि पूरी दुनिया देखे कि देखिए बेरोजगारों की क्या विकट स्थिति है इस देश में। तो मुझे उम्मीद है कि भाई इस बार तो कम से कम युवाओं की मतलब नींद टूटेगी, जो कुंभकर्णी निद्रा। और इस बार हर बेरोजगार याद रखे कि वो एक मतदाता भी है, वो एक वोटर भी है। 18 साल की उम्र में ही इस देश में नागरिक वोटर बन जाता है। तो सारे बेरोजगार इकट्ठे हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री को बेरोजगार बना सकते हैं। महंगाई चरम सीमा पे है, लेकिन मोदी सरकार कहती है कि इस बार 400 पार का नारा। अब लोग तो मजाक में कहते हैं कि 400 पार से उनका मतलब है कि इस बार पेट्रोल की कीमत 400 रुपये लीटर कर देंगे, है ना। 100 रुपये लीटर हो गया। एक जो बाबा रामदेव ढोंगी महाराज हैं, ये कहा करते थे कि मोदी की सरकार बनेगी तो 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। रजत शर्मा की आपकी अदालत में इन्होंने कहा था। आप मुंह छिपाए भाग रहे हैं। तो ये लोग देखिए सपनों के सौदागर हैं, और बाद में जब सरकार बन जाएगी तो कहेंगे कि वो तो जुमलेबाजी थी। जैसे इन्होंने कहा था ना मोदी ने कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, आज भी मैंने अकाउंट चेक किया, नहीं आए हैं। अब अमित शाह से लोग पूछते हैं तो तड़ी पार का जवाब होता है कि वो तो जुमला था। तो इतने सारे इन्होंने झूठे वादे किए, तो अब इनको कौन 400 पार करेगा। इस बार इनको गंगा पार कर देना चाहिए। मतलब रोजगार भी की जो बात किए थे वो भी जुमला, सब जुमला। इस बार जो मैनिफेस्टो है 80 करोड़ लोगों को सब जो है, जुमला। मुफ्त अनाज देंगे, मतलब लोगों को अपंग बना रहे हैं। मुफ्त अनाज देना मतलब अपंग बना रहे हैं, रोजगार नहीं दे 5 रहे किलो हैं। राशन से क्या होता है, 5 किलो राशन से क्या होता रोजगार है? नहीं दे रहे हैं, और लेकिन उनको मुफ्त भोजन देंगे। मतलब हाँ। कि आप घर पे बैठिए और 5 किलो में ही आप हाँ, खाइए, मतलब ज्यादा कुछ बोलिए ज्यादा नहीं बोलिए, मरने नहीं देंगे आपको, है ना। हाँ। 5 किलो राशन लीजिए, मरने नहीं देंगे, लेकिन आपको न नौकरी मिलेगी न काम धंधा मिलेगा। 1,500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, फिर से लकड़ी का चूल्हा जलाइए और राम नाम गाइए। हाँ, और राम नाम गाइए, है ना। तो यही है, अब पूरा देश, मोदी का यही सपना है कि पूरा देश राम मंदिर के आगे कटोरा लेके बैठे। तो वो सपना तो नहीं ना, वो दुस्वप्न है इस देशवासियों के तो लिए। एक गुजराती जो है पूरा बिजनेस माइंड लगा के भारत को चला। पूरा देखिए 10 साल से देश में यही स्थिति है, हम दो हमारे दो। 2 गुजराती देश बेच रहे हैं और 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये 2 गुजराती हैं, वो देश को बेच रहे हैं। और मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, ये 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। तो ये पूरी सरकार ही है हम दो हमारे दो की सरकार है। चलिए, हम दो हमारे दो की सरकार। जिस तरीके से देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, तो इस बार जनता क्या सोचती है, जनता का मूड क्यों नहीं बदल रहा। मिल रहे हैं क्योंकि रोजगार नहीं है, और रोजगार की बात करते हैं तो ये तमाम चीज़ों को इस बार जनता को सोचना होगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें